हमने तो यहाँ तक देखा कि एंकर्स जो हैं ब्रेक में बीजेपी के प्रवक्ताओं को टिप्स देते हुए पकड़े गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये कहते पकड़े गए कि मैं ऐसे शुरू करूंगा सवाल, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ऐसे घेरेंगे। तमाम मौकों पर हमने देखा कि मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हुए, क्वेश्चंस एक्सचेंज हो जाते हैं। इस लेवल तक डिबेट्स चली गई। मोदी मीडिया सड़ांध की जिस रसातल तक पहुंच चुकी है उसका अनुमान भी लगा पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सोचिए कि क्या कभी आपने ये सोचा भी होगा कि गोदी मीडिया जो सरकार से ट्यूशन लेकर आती है वो ऑन एयर डिबेट में उसी के प्रवक्ताओं को भी उसका पाठ करवाते रहती है। हम समझाते हैं, दरअसल गोदी मीडिया पर यह आरोप लगा है कि गोदी मीडिया केवल नफरती मुद्दों को ढूंढकर सरकारी एजेंडे को बल नहीं देती, बल्कि जब डिबेट में सरकारी प्रवक्ता फंसने लगते हैं तो उन्हें बाकायदा सरकार को बचाना कैसे है इसकी ट्यूशन गोदी मीडिया के जमूरे ब्रेक में दिया करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सवाल को हैंडल कैसे करना है, क्या बोलना है और किस जवाब के बाद विपक्षी प्रवक्ताओं पर टूट पड़ना है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। रविवार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि गोदी मीडिया के अड्डों पर होने वाले डिबेट सिर्फ स्क्रिप्टेड ही नहीं रहते, बल्कि उनके सत्ता से जो गिने चुने सवाल होते भी हैं तो उसे प्रवक्ताओं को घोलकर पिलाया जाता है। जी हां, आलोक शर्मा ने वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी से बात करते हुए कहा कि जो लोग बस ये सोचते हैं कि गोदी मीडिया के डिबेट्स के मुद्दे ही सिर्फ सरकारी दफ्तरों में तय होते हैं तो उन्हें ये भी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मुद्दे ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा शो ही सवाल से लेकर जवाब तक, हाव भाव से लेकर विपक्ष को कब और किस सवाल पर घेरना है तक सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। और यही नहीं, जब किसी सवाल पर सरकारी प्रवक्ता फंस जाता है तो बीच शो में ही दरबारी प्रवक्ता उसे बचाने के लिए फर्रे पास कर रहा होता है। जैसे ही सरकारी प्रवक्ता विपक्ष के किसी सवाल पर फंसता हुआ नजर आता है तो एंकर तुरंत ही ब्रेक पर चला जाता है ताकि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता को जवाब के फर्रे पकड़ाए जाएं, जिससे ब्रेक से लौटने के बाद बीजेपी की भीगी बिल्ली खुद को कैमरे पर शेर साबित किया जा सके। हमने तो यहां तक देखा कि एंकर्स जो हैं ब्रेक में बीजेपी के प्रवक्ताओं को टिप्स देते हुए पकड़े गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये कहते पकड़े गए कि मैं ऐसे शुरू करूंगा सवाल, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ऐसे घेरेंगे। तमाम मौकों पर हमने देखा कि मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हुए, क्वेश्चंस एक्सचेंज हो जाते हैं। इस लेवल तक डिबेट्स चली गई। ये सुनने के बाद अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते क्यों हैं। अब आप ही सोचिए कि जिस पार्टी के प्रवक्ता 4 सवालों का जवाब भी जब गोदी मीडिया के मंच पर भी अपने बलबूते नहीं दे पाते हो तो उस पार्टी का नेता कैसे ये हिम्मत जुटाए कि वो मीडिया का सामना करने की हिम्मत जुटा ले। अब पीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गोदी मीडिया तो पहुंचेगी नहीं जो फर्रे पकड़ाकर उनका काम निकाल दिया जाए और उनके शेर वाली छवि को बचा लिया जाए। इसलिए मुसीबत से बचने का सबसे अच्छा तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करना, क्योंकि जब जिनका काम ही प्रवक्ताई करना हो वे ही जब गोदी मीडिया के सपोर्ट सिस्टम के सहारे चल रहे हो तो पीएम मोदी अपनी 56 इंच के सीने को लेकर अब भला क्या किसी सवाल के जवाब में ये दोबारा कहते हुए अच्छे लगेंगे कि दोस्ती बनी रहे हमारी। इसके अलावा जब आरफा खानम कांग्रेस के प्रवक्ता से गोदी मीडिया के डिबेट से बॉयकॉट करने की बात कही तब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 6 महीने टीवी चैनलों का बॉयकॉट करके देख लिया, जिसका बेहद खराब अनुभव रहा, क्योंकि जब कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता किसी डिबेट में नहीं जाते हैं तो किसी भी आदमी को कांग्रेस नेता या कांग्रेस समर्थक बताकर बैठा दिया जाता है जिसे पार्टी के बारे में कोई जानकारी ना हो और वो हर मुद्दे पर पार्टी को बदनामी करा देते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने तय किया है कि वो डिबेट में अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को भेजेंगे ताकि वो मजबूती से अपना पक्ष रख सके। लेकिन इन सब के बाद कुछ ऐसे चैनल हैं जैसे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ जो कि भक्ति की सारी सीमाएं लांघ देते हैं, जहां बहस होती ही नहीं है, सिर्फ एजेंडा चलाया जाता है। ऐसे में आज भी कांग्रेस उन चैनलों का बॉयकॉट कर रही है। तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया के अंदर खाने चलने वाली धांधली को जो उजागर किया है उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।